बिहार विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे करके करीब आ रहा है और अब मुकेश सहनी धीरे धीरे एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब, कुछ लोग होते हैं जिनको गर्मी पसंद होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको ठंडी पसंद होती है, लेकिन मुकेश सहनी जो है, इनको चुनाव का सीजन बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये इसी सीजन में ज्यादातर दिखाई देते हैं। इससे पहले ये नदारत रहते हैं, मतलब मीडिया में तो तभी आते हैं जब चुनाव का सीजन आता है और मीडिया की खबरों में तभी ये एकदम से बने हुए दिखाई देते हैं जब चुनाव चल रहा होता है। और अभी की बात की जाए तो अभी के सिनेरियो में थोड़ा बहुत एक्टिव हुए हैं और एक बार फिर से मल्लाह समुदाय का बात उठाना इन्होंने शुरू कर दिया है। सन ऑफ मल्लाह कहे भी जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, मल्लाहों की बात करूंगा मैं और मल्लाहों के उत्थान की बात करूंगा। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो मल्लाहों के उत्थान की बात करते हैं, मौका मिलने पर मल्लाहों के साथ खड़े नहीं होते। अब इसका प्रमाण भी दूंगा आपको और सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि जो इंसान मल्लाह का वोट ले रहा है, जो इंसान मल्लाह के वोटरों के ऊपर सीट शेयरिंग जो है वो अपना बढ़वा रहा है, वो इंसान जब मल्लाह को सपोर्ट करने की बात आ रही है तो थोड़े से पीछे खसकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कुछ फैक्ट्स रखूंगा आपके सामने, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये है मुकेश सहनी। आपको बता दूं कि ये तभी ज्यादा एक्टिव होते हैं जब चुनाव का सीजन आता है। अगर पहले से ही ये मेहनत करते तो शायद इनकी वोट शेयरिंग और सीट शेयरिंग भी आज बढ़ जाती। सिर्फ कहने की बात ना होती कि 60 सीटों पे ये चुनाव लड़ेंगे, बल्कि इनको 60 सीट मिल भी जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि जब जब चुनाव आता है तब तब साहब एक्टिव होते हैं और उसके बाद फिर से ये राजनीति से नदारत हो जाते हैं। मतलब मीडिया में तो इनकी खबरें पता नहीं क्यों नहीं आती है, उसके बाद आती, मतलब चुनाव हो तब आती है, चुनाव बीत जाने के बाद ये गायब हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, एकदम खबरों में बने थे, मैंने कई सारी खबर इनके ऊपर करी है, लेकिन उसके बाद से एकदम से ये गायब हो गए। अभी फिर इधर एक्टिव हुए हैं और माना जा रहा है ये इसलिए हुए हैं क्योंकि चुनाव सर पे है और अब तो एक्टिव होना ही पड़ेगा। जहां बहुत सारी पार्टियां एकदम प्रचंड तरीके से एक्टिव है, वहां पे मुकेश सहनी जी थोड़ा बहुत एक्टिव हो गए हैं और इस दौरान वो एक बार फिर से मल्लाह समुदाय का बात उठाना शुरू कर दिए हैं क्योंकि भाई साहब, इनकी राजनीति जो है वो मल्लाह वोटरों के इर्द गिर्द घूमती है। खुद को सन ऑफ मल्लाह बताते हैं, लेकिन जब मल्लाह को सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है तब क्यों नहीं करते। मतलब अगर मान लीजिए कि इस बार आपको जो कह रहे हैं 60 सीट मिल जाए, तो उसमें मल्लाह को कितना टिकट दीजिएगा मुकेश सहनी जी? क्योंकि पिछला आपका जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि मल्लाह के नाम पे वोट लेते हैं, मल्लाहों को सीट नहीं देते आप। अब देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले आप जानिए ब्रह्मपुर विधानसभा का, जहां से इनके उम्मीदवार थे जयराम चौधरी, और ये सहनी नहीं है, ये मल्लाह नहीं है। उसके बाद आप समझिए मुसाफिर पासवान है, जो कि बोचहा से हैं और इन्होंने भी बोचहा विधानसभा से इनको टिकट दिया था और मुसाफिर पासवान पासवान जाति से आते हैं। उसके बाद आप सवर्णा सिंह को देखिए, ये गौरा बोराम से आती हैं और इनको भी वीआईपी ने टिकट दिया था 2020 के चुनाव में। उसके बाद सेमरी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी ने स्वयं चुनाव लड़ा था। उसके बाद रामचंद्र सहनी हैं सुगौली से, एकमात्र ऐसे प्रत्याशी जो कि इनके समाज से आते हैं, यानी जिस समाज का ये झंडा उठा के चल रहे हैं उस समाज से आते हैं। उनका नाम है रामचंद्र सहनी और ये सुगौली से इनको सीट मिला था। ये मल्लाह जाति से आते हैं, चलिए खुशी की बात है। उसके बाद है सुमन कुमार महासेठ, जो कि ये इनके कास्ट से नहीं आते हैं। उसके बाद है, आपको बता दूं कि एक और राजकुमार सिंह हैं, जो कि साहेबगंज से इनको टिकट मिला था वीआईपी के टिकट से, तो ये भी सिंह हैं, ये भी जो है वो मल्लाह जाति से नहीं आते। वरुण कुमार झा हैं, इनको भी मिला था बलरामपुर से और ये भी मल्लाह नहीं है। इसके बाद मिश्री लाल यादव हैं अलीनगर से, ये भी मल्लाह नहीं यादव हैं। और उसके बाद है वीरेंद्र कुमार ओझा, बनियापुर से इनको टिकट दिया गया था इन वीआईपी के ऊपर से ही, और ये भी मल्लाह जाति से नहीं आते। उस दौर में इनके ऊपर आरोप भी लगाए गए थे कई लोगों के द्वारा कि भाई साहब ये पैसा लेके टिकट बेच रहे हैं। और अब देख लीजिए, ये जो डेटा है, मात्र एक सहनी उम्मीदवार को इन्होंने उतारा, एक तो ये स्वयं है, बाकी 8 अलग अलग जातियों से उतारा और इनको वोट चाहिए सहनियों का। वहीं अब आ जाते हैं ठीक उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में। तो लोकसभा चुनाव में इनको 3 टिकट मिली थी, 3 सीटें मिली थी
और 3 सीटों पे इन्होंने जिन-जिन को टिकट दिया, उनमें से एक भी सहनी नहीं है। आप देख लीजिए, गोपालगंज है, जहाँ पे चंचल पासवान को इन्होंने टिकट दिया, जो पासवान जाति से आते हैं। मोतिहारी से इन्होंने डॉक्टर राजेश कुशवाहा को टिकट दिया, जो कुशवाहा जाति से आते हैं। और उसके बाद आपको बता दूं कि जो झंझारपुर है, वहां से इन्होंने सुमन महासेठ को टिकट दिया, जो कि ये वैश्य जाति से, वैश्य समुदाय से आते हैं। और ये बात बताता है कि ये 2 टर्म का इनका चुनाव देख लीजिए, भले इनको मल्लाहों का वोट चाहिए, खुद को सनफ मल्लाह बताएंगे, लेकिन मल्लाहों को सपोर्ट नहीं करेंगे, मल्लाहों को टिकट नहीं देंगे। और ये बात बताता है कि मुकेश सहनी जो है, वो कहा जाता है ना कि भाई साहब वोट तो हम आपका लेंगे, आपका लेंगे, आपका लेंगे, लेकिन जब बात आगे बढ़ाने की होगी आपको, तो वहां पीछे हो जाएंगे। कहते हैं कि मल्लाह समुदाय को हम आगे ले जाएंगे, उनके हक की बात करेंगे। अरे पहला हक तो आप ही मार रहे हैं। अरे भाई, जिनके नाम पे आप टिकट ले रहे हैं, जिनके नाम पे आपको सीटें मिल रही है, उन्हीं को आप टिकट नहीं दे रहे। आप उतारते, कम से कम आपको 10 सीटें मिली थी, उसमें से 5 उम्मीदवार कम से कम आप रख लेते अपने जात का, तो फिर बात ही कोई नहीं थी, फिर मैं ये सवाल नहीं उठा रहा होता। अब कुछ लोग आके जो है वो हमसे कहेंगे कि भाई साहब आप जात की बात क्यों कर रहे हैं? अरे साहब, ये जात के नाम पे ही तो वोट मांगते हैं, खुद को सनफ मल्लाह बताते हैं, मल्लाहों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जात की बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिस जिस जाति की बात करके राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस जाति के बारे में आप सोचते हैं, या सिर्फ मतलब भौकालबाजी है, सनफ मल्लाह, और मल्लाहों के नाम पे जब आपको टिकट दे दिया जाता है तो वो टिकट आप किसी और को दे देते हैं, किसी और जाति को दे देते हैं। तो भाई, जात की बात कीजिएगा तो जात के ऊपर सवाल भी आपसे पूछना पड़ेगा कि आपने अपने जात के लिए क्या किया, और वो आपको बताना पड़ेगा। 2 टर्म का चुनाव जो है उसका मैंने डेटा आपको बता दिया, और ये डेटा बताता है कि भाई साहब, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, और आपको क्या लगता है सनफ मल्लाह मुकेश सहनी के बारे में, आप जो सोचते हैं कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।